एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गाइस। हमने टॉप 150 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ स्टार्ट की थी ऑन कंप्यूटर साइंस फॉर ऑल जीके एसएससीबी एग्ज़ाम्स। तो पहले लेक्चर में हमने 20 एमसीक्यूज़ किए थे, तो आज ये इस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 2 है। इसमें भी हम 20 एमसीक्यूज़ करेंगे। आई होप आपको हमारा कंटेंट पसंद आया होगा, और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो प्लीज़ आप अपना स्कोर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि आपको अपनी प्रिपरेशन का अंदाज़ा लगे। सो लेट अस स्टार्ट ओवर लेक्चर नंबर 2 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 20। तो हमने लास्ट फर्स्ट वीडियो में कवर किए थे, आज हम 21 से स्टार्ट करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 21 इज़ MSI स्टैंड्स फॉर। MSI एब्रिवेशन बेस्ड क्वेश्चन है, हमें बताना है कि MSI इसकी फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन नंबर ए इज़ मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ऑप्शन बी इज़ मीडियम सिस्टम इंटीग्रेटेड सर्किट्स, ऑप्शन सी इज़ मीडियम स्केल इंटेलिजेंट सर्किट, ऑप्शन डी इज़ मीडियम सिस्टम इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। MSI का जो फुल फॉर्म है दैट इज़ मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स। लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 22। द कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क। हमें बताना है कि जो फ्लॉपी डिस्क होती है 3.5 इंच की, उसकी कैपेसिटी कितनी होती है। ऑप्शन नंबर ए 1.40 MB, ऑप्शन बी 1.44 GB, ऑप्शन सी 1.40 GB, ऑप्शन डी इज़ 1.44 MB। इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, 1.44 MB क्या होती है कैपेसिटी ऑफ 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क। लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 23। बेसिक क्वेश्चन है, जेके एसएसआर भी अक्सर लैन मैन में से क्वेश्चन पूछता है एब्रिवेशन। सो वैन स्टैंड्स फॉर, WAN स्टैंड्स फॉर। ऑप्शन ए वेब एरिया नेटवर्क, ऑप्शन बी वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन सी इज़ वाइड एरिया नेटवर्क, ऑप्शन डी इज़ वायरलेस एरिया नेटवर्क। ये इजी क्वेश्चन है, सबको आता होगा। इसका फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म है। लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 24। अगेन एब्रिविएशन बेस्ड। मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि एब्रिविएशन में से एक दो क्वेश्चन तो कंफर्म आते ही हैं एग्ज़ाम में, सो इनको भी कवर करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। MICR स्टैंड्स फॉर। ऑप्शन ए मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इंक कोड रीडर, मैग्नेटिक इंक केसेस रीडर एंड नन ऑफ द अबव। इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, मैग्नेटिक इंक। कैरेक्टर रिकॉग्निशन भी आता है कभी कभी, तो कैरेक्टर रीडर भी आता है। कैरेक्टर रीडर या कैरेक्टर रिकॉग्निशन भी आता है। सो बोथ द ऑप्शंस आर। सो हमारा यहाँ पे कैरेक्टर रीडर है, सो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 25, अगेन एब्रिविएशन बेस्ड। EBCDIC स्टैंड्स फॉर। हमें बताना है कि EBCDIC इसकी फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन नंबर ए एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ऑप्शन नंबर बी एक्सटेंडेड बिट कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ऑप्शन नंबर सी एक्सटेंडेड बिट केस डेसिमल इंटरचेंज कोड, ऑप्शन नंबर डी इज़ एक्सटेंडेड बाइनरी केस डेसिमल इंटरचेंज कोड। इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। Let us move to the question number 26. Which of the following is a part of the central processing unit? हमें बताना है कि इनमें से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का पार्ट कौन सा है। ऑप्शन ए इज़ प्रिंटर, ऑप्शन बी इज़ कीबोर्ड, ऑप्शन सी इज़ माउस, ऑप्शन डी इज़ अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। इजी क्वेश्चन है, इसका जो ऑप्शन नंबर डी है दैट इज़ द करेक्ट आंसर। Let us move to the question number 27, again abbreviation based। CAD stands for, CAD इसका फुल फॉर्म हमें बताना है। ऑप्शन ए कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, ऑप्शन बी कंप्यूटर एल्गोरिदम फॉर डिज़ाइन, ऑप्शन सी कंप्यूटर एप्लीकेशन इन डिज़ाइन, ऑप्शन डी इज़ कंप्यूटर एनालॉग डिज़ाइन। इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज़ कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। CAD stands for कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। Let us move to the question number 28। जंक ईमेल इज़ आल्सो कॉल्ड। हमें बताना है कि जंक ईमेल को का दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन ए इज़ स्पैम, ऑप्शन बी इज़ स्पूफ, ऑप्शन सी इज़ स्निफर स्क्रिप्ट, ऑप्शन डी इज़ स्पूफ। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, स्पैम।
Let us move to the question number 29. Dash dash is the process of carrying out commands. इनमें से हमें बताना है कि किस चीज़ को प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट कमांड्स कहते हैं. ऑप्शन ए फैचिंग, ऑप्शन बी एग्जीक्यूटिंग, ऑप्शन सी इज़ डिकोडिंग, ऑप्शन डी इज़ स्टोरिंग. इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, एग्जीक्यूटिंग इसका सही ऑप्शन है. लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 30. विच ऑफ द फॉलोइंग कीज़ आर कॉल्ड टॉगल कीज़. इनमें से हमें बताना है कि टॉगल कीज़ किनको कहते हैं. ऑप्शन ए कैप्स लॉक, ऑप्शन बी नम लॉक, ऑप्शन सी बोथ बी एंड सी, ऑप्शन डी इज़ शिफ्ट की. इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, कैप्स लॉक एंड नम लॉक बोथ आर कॉल्ड एज टॉगल कीज़. इनको टॉगल कीज़ कहते हैं. यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में लिखा है शिफ्ट कंट्रोल एंड आल्ट कीज़ आर कॉल्ड, these are known as the modifier keys. यानी शिफ्ट हो सकता है एग्ज़ाम में इस टाइप का भी क्वेश्चन आए कि शिफ्ट कंट्रोल एंड आल्ट कीज़ इनको कौन सी कीज़ कहा जाता है. दे आर नोन एज मॉडिफायर कीज़. मॉडिफायर कीज़, मॉडिफायर कीज़. लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 31. Which of the following input devices is used in flight simulators CAD CAM system. हमें बताना है कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस यूज़ होता है फ्लाइट सिमुलेटर्स में या CAD CAM सिस्टम में. ऑप्शन ए इज़ ट्रैक बॉल, ऑप्शन बी इज़ लाइट पेन, ऑप्शन सी इज़ जॉयस्टिक, ऑप्शन डी इज़ नन ऑफ द अबव. इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज़ जॉयस्टिक. जॉयस्टिक जो है वो यूज़ की जाती है किसमें, फ्लाइट सिमुलेटर्स में या कैड कैम सिस्टम्स में भी यूज़ होती हैं. गेम्स वगैरह के लिए भी यूज़ होती हैं. कंप्यूटर सिस्टम में जब गेम्स वगैरह चलाते हैं तो जॉयस्टिक का ही यूज़ किया जाता है. सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी. यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में है माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच स्क्रीन एक्स्ट्रा, दीज आर कॉल्ड द पॉइंटिंग डिवाइस. इन सभी को दीज आर ऑल इनपुट डिवाइस और इनको पॉइंटिंग डिवाइस. कभी कभी क्वेश्चन इस टाइप का भी आता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज अ पॉइंटिंग डिवाइस. सो इस चीज़ को भी आप अच्छे से याद रखोगे कि माउस, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, लाइट पेन, टच स्क्रीन एक्स्ट्रा, इन सबको क्या कहते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस. लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 32. The amount of vertical space between lines of text in a document is called. हमें बताना है जो vertical space होती है lines के दरमियान उसको क्या कहा जाता है. डबल स्पेस, ऑप्शन बी इज़ लाइन स्पेसिंग, ऑप्शन सी इज़ सिंगल स्पेस, ऑप्शन डी इज़ वर्टिकल स्पेसिंग. इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज़ लाइन स्पेसिंग. जब एक लाइन यहाँ पे होती है, एक लाइन यहाँ पे होती है, तो ये वाली स्पेस जो एक लाइन और दूसरी लाइन के दरमियान होती है उसको लाइन स्पेसिंग बोलते हैं. यही वर्टिकल स्पेसिंग होती है. Let us move to the question number 33. Which of the following act as both input as well as output device. हमें बताना है कि इनमें से कौन सा डिवाइस जो है वो एक्ट करता है both input as well as output device. ऑप्शन ए इज़ वेबकैम, ऑप्शन बी इज़ मोडेम, ऑप्शन सी इज़ प्लॉटर, ऑप्शन डी इज़ मॉनिटर. इनमें से हमें बताना है कि कौन सा डिवाइस जो है वो एक्ट करता है एज इनपुट एज वेल एज आउटपुट. इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज़ मॉडेम. बहुत सारे ऐसे भी डिवाइसेस हैं जो एक्ट करते हैं एज इनपुट भी और आउटपुट डिवाइस भी. इनको आप अच्छे से मैंने यहाँ पे लिखे हैं. जो टच स्क्रीन है, नेटवर्क कार्ड्स हैं, मोडेम्स हैं, हेडसेट्स हैं, ऑल दीज एक्ट एज बोथ इनपुट एज वेल एज आउटपुट. इसको आप अच्छे से याद रखोगे कि ये जो डिवाइसेस हैं ये एक्ट करती हैं एज इनपुट भी और एज आउटपुट भी. इसको आप अच्छे से याद रखोगे. यानी हेडसेट जो होता है फॉर एग्जांपल, उससे आप यहाँ से आप मतलब आप तो सुन भी सकते हो और आप अपनी वॉइस जो है इनपुट भी कर सकते हो. ऑल दीज और लाइक दैट डिवाइसेस. सो ये इनपुट भी दे सकते हैं और आउटपुट भी इनमें. लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 34. व्हाट इज़ एम्बेडेड सिस्टम. व्हाट इज़ एम्बेडेड सिस्टम. The computer program which arrives by being wrapped in box. The program which is permanent part of the computer. Option C is the computer which is a part of a computer. Option D is the computer and software system that controls the machine.
इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे। जो भी इस वीडियो को देखेंगे ये आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 24 जो है इसका जो आंसर है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 35. The first page of website is termed as. The first page of the website is termed as. Option A is home page, option B is index, option C is JavaScript, option D is bookmark. जो वेबसाइट का फ्रंट पेज होता है, फर्स्ट पेज होता है, उसको क्या कहते हैं? होम पेज। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 36. डैश इज द अपीयरेंस ऑफ टाइप्ड कैरेक्टर्स। हमें बताना है कि अपीयरेंस, जब कोई कैरेक्टर हम उसकी अपीयरेंस को क्या कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम कुछ लिखेंगे यहाँ पे, इसकी एक अपीयरेंस होती है, तो उस अपीयरेंस को क्या कहते हैं? वेदर साइज, फॉर्मेट, पॉइंट और कलर। इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज़ फॉर्मेट। आपने देखा होगा कि MS ऑफिस के जब हम वर्ड में काम कर रहे होते हैं वहाँ पे डिफरेंट अपीयरेंसेस होते हैं टेक्स्ट के, जैसे न्यू रोमन टाइम्स होता है, ऐसे डिफरेंट स्टाइल में होते हैं टेक्स्ट, तो इसको फॉर्मेट बोलते हैं, टेक्स्ट का फॉर्मेट बोलते हैं इसको। लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 37. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन आइटम ऑफ हार्डवेयर। इनमें से हमें बताना है कि इनमें से हार्डवेयर कौन सा नहीं है। मतलब आप देखोगे प्रिंटर हार्डवेयर, माउस हार्डवेयर, कीबोर्ड जो है ये भी एक हार्डवेयर है। सो MP3 इट इज़ एन MP3 फाइल। MP3 फाइल इज़ ये एक सॉफ्टवेयर है, एक सॉफ्टवेयर है। सो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर बी आएगा। Let us move to the question number 38. Which of the following is the inventor of RAM-ROM memory? हमें बताना है कि इनमें से RAM-ROM मेमोरी के इन्वेंटर कौन है। ऑप्शन ई जॉन मैकॉले, ऑप्शन बी इज़ ग्रासहोपर, ऑप्शन सी इज़ फ्रेडरिक वाइशी, ऑप्शन डी इज़ रॉबर्ट डिनॉर्ड। इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी। 1968 के अराउंड जो है RAM-ROM जो है इन्वेंट की थी किसने? रॉबर्ट डिनॉर्ड ने। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कंप्यूटर में एक मेमोरी का अलग से एक चैप्टर ही आता है, जो अलग से ही चैप्टर आता है मतलब मेमोरी सिस्टम का। सो दैट इज़ वाई इस क्वेश्चन को मैंने इंक्लूड किया यहाँ पे, हो सकता है कि एग्ज़ाम में आ आए। लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 39. वायर और डेटा एंड प्रोग्राम स्टोर्ड व्हेन द प्रोसेसर यूजेस देम। हमें बताना है कि जब हम प्रोग्राम पे काम कर रहे होते हैं तो जो डेटा होता है वो कहाँ पे स्टोर होता है, या जब प्रोसेसर को उसकी ज़रूरत पड़ती है तो वो कहाँ पे होता है। वेदर इट इज़ इन मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, डिस्क मेमोरी, प्रोग्राम मेमोरी। एग्जीक्यूशन की टाइम जो मेमोरी यूज़ होती है या प्रोसेसिंग की टाइम जो मेमोरी यूज़ है दैट इज़ द मेन मेमोरी, जिसको प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। उसी की टाइप फिर RAM-ROM आती है। So let us move to the last question of this lecture. Dash represents raw facts whereas dash is data made meaningful. हमें बताना है कि raw facts मतलब उसको क्या कहते हैं और जो फिर मीनिंगफुल डेटा होता है उसको हम क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 का जो है राह को हम डेटा कहते हैं। राह इंफॉर्मेशन जो है वो जब हम राह फॉर्म में कलेक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन को, उसको क्या कहते हैं? डेटा। फिर जब हम उसको मीनिंगफुल ऑर्डर में रखते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रखते हैं, एक अरेंजमेंट में रखते हैं, तो ये फिर बन जाती हैं इंफॉर्मेशन। सो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे आएगी इंफॉर्मेशन। सो दीज वर द 20 MCQs जो आज हमने कवर की। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कल इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। टिल देन बाय बाय।